हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके बच्चे पहले आपके बारे में क्या सोचते थे और इन करेंट सिचुएशन उनके थॉट्स आपको लेकर के क्या है, वो अब आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। देखो, बच्चे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि अनमोल धरोहर होते हैं। किसी भी पैसे से, संपत्ति से, कुछ भी दुनिया की हर एक चीज़ है ना, उससे सबसे ज़्यादा कीमती किसी भी माँ बाप के लिए उसके बच्चे होते हैं, जिस पर वो अपनी जी जान लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन कई मर्तबा उनके थॉट्स, अब हमारे कंट्रोल तो उनके थॉट्स पर नहीं होता। कभी कभी उनके सोच हमारे साथ चलती रहती है, कभी कभार हमारी सोच के विपरीत उनकी सोच हो जाती है, तो हम उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इन करंट सिचुएशन आपके बच्चों के थॉट आपको लेकर के पहले क्या थे और अब वो आपके बारे में कैसी राय बना रहे हैं, किस तरीके से सोच चल रही है। ओके, सो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। ओके, जितने भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, बहुत सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। ओके, जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। और जो भी पुराने व्यूवर्स हैं, बहुत ही प्यारी फैमिली है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले। आई थिंक नहीं किया है, तभी मेरे मुंह में ये बात आई है और मैंने ये कहा है कि आप वीडियो देख करके चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है। सो अपने डाउनलोड्स के लिए भी ऐसा किया करें, क्योंकि जब आप कहते हो मैम ये एनर्जी मेरी थी, ये एनर्जी मेरी थी, ये कार्ड्स मेरे थे, तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन डियर आपका होता है। ये आपकी एनर्जी होती है, मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, सो चलिए। नाउ सेकंड अपडेट यहाँ पर है कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसको जा कर के आप सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है। ओके, वहाँ पर आपको ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं से भी रिगार्डिंग आपको डाउनलोड्स वहाँ मिलते रहेंगे। करियर, फाइनेंस, हेल्थ, नेक्स्ट चीज़ें, फ्यूचर प्रेडिक्शन, स्पिरिट गाइड मैसेज, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस आपके कैसे होंगे, इन सब के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे बेहतरीन वहाँ पर रीडिंग्स देखने को मिलेंगी धीरे धीरे। ओके, जब जब मेरी इंट्यूशन मुझे अलाउ करती है, मैं वहाँ पर आपके लिए रीडिंग लाती हूँ। ओके, सो होप सो जितना ये चैनल आपको हेल्प करता है, वो भी चैनल आपको उतनी ही मदद करे। ओके, सो जाकर के फटाफट से उसको सब्सक्राइब करो, इट्स योर ड्यूटी। प्यार से बोल रही थी। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके बच्चे आपके बारे में पहले क्या सोचते थे। पहले देखेंगे, पहले भाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हैंगमैन। करेंट सिचुएशन में वो आपको हैंगमैन की ऊर्जा में देख रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। सेवन ऑफ वैंड्स। हर्मिट। होप सो आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। इतनी एनर्जी हाई क्यों है भाई? मैं अपनी धुन में थी, मुझे कुछ ऐसे क्लू आ रहे थे, बट एनर्जी बहुत हाई है। दुखी हो क्या? आप में से कुछ लोग थोड़ा सा लग रहा है अपने बच्चों को लेकर के थोड़ा सा दुखी और डिसअपॉइंट हो। भाई एनर्जी बहुत हाई है, या फिर आप बहुत कुछ जानने के बारे में हो कि हाँ भाई जानना है मुझे, कुछ तो है। आपकी ऊर्जा स्थिर नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके, लवर्स। नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ डेक में हम देख लेते हैं, यहाँ पर स्टार की ऊर्जा है, ये गाइडेंस के लिए मैं निकालूंगी। ओके, सो इन करेंट सिचुएशन सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2, 21, 19 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7, 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, साथ ही साथ 21 और 3, 30 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। सो डियर, देखो आपके बच्चे पहले आपके बारे में क्या सोचते थे और इन करेंट सिचुएशन अब उनके थॉट्स आपको लेकर के क्या हैं। तो आपके बच्चों को ये बात लगती थी इन करेंट एनर्जी, अभी तो जो करेंट
चीज़ें चल रही है। करंट सिचुएशन में देखो वो पहले आपके बारे में ये सोचते थे, अभी अभी वो आप उनको बहुत अटके-अटके से लग रहे हो, ठीक है? उनको लग रहा है कि आप किसी बात में, किसी ऐसे थॉट में, कोई ऐसा निर्णय है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल-दिमाग में थॉट चल रहे हैं, जिसमें आप अभी बहुत अटक गए हो, ठीक है? हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए जो है आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई दिक्कत आई है, जिसकी वजह से आपका चलना-फिरना हो सकता है थोड़ा-सा दिक्कत हो गया है, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ फिज़िकल हेल्थ इश्यू से डील कर रहे हो, ठीक है? बट यहाँ पर ये चीज़ है कि देखो, पहले उनकी सोच ये थी कि आप बहुत अबंडेंट थे, ठीक है? आप अपने आप में परफेक्ट उन्होंने देखा है, तभी भी आपको एज़ अ पेरेंट, देखो कोई भी बच्चा हो, उसके लिए उसके मदर फादर उसके लिए सुपर हीरो होते हैं, ठीक है? सुपर हीरो होते हैं, उसको गर्व होता है, उसको उसका कॉन्फिडेंस अपने माता पिता से ही मिलता है। बच्चे अगर दुनिया में, दुनिया की धूप में जा कर के अगर खुद को वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, तो उसके पीछे आप खड़े होते हैं, तभी आपके बच्चे अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग शख्सियत का मालिक समझते हैं। पास्ट में वो आपको बहुत ही मतलब उनको ये बात थी कि भाई मेरे मदर फादर जो है बहुत एबंडेंट है, पैसे की कोई कमी नहीं है और वो ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर आप हो सकते हो, पेड़ पौधे पत्तियाँ लगाना, पेट्स रखना घर में और म्यूज़िक बहुत आपको पसंद हो सकता है, बहुत ही चिल माइंड, शांत स्वभाव के आप पर्सन हो सकते हो, ठीक है? ह्यूमैनिटेरियन, बहुत सेवा भाव आपके अंदर बहुत होगा चीज़ों को लेकर के, ठीक है? तो एक बड़ा ही प्यारा शख्सियत वो आपको मानते थे। बट इन करंट सिचुएशन उनको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कहीं न कहीं अटक गए हो, ठीक है? बॉडी में कोई प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लग रही है कि पता नहीं बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या पाँव में कोई प्रॉब्लम है। बट उनको ये बात है, इन करंट सिचुएशन में क्या ये कहूँगी ज़रूर कि आपके बच्चे इन करंट सिचुएशन में भी ऐसा नहीं है कि आपके आशीर्वाद से महरूम है। उनको ये बात महसूस होती है कि इन करंट सिचुएशन भी, चाहे आप फिज़िकली अभी बहुत हेल्दी नहीं भी हैं या फिर आप परेशान भी हैं किसी चीज़ को लेकर के, अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के स्टक हैं या फिज़िकली किसी तरीके से किसी चीज़ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन आप दिमागी तौर पर उनके साथ हमेशा मौजूद हैं। हो सकता है कि आप उनसे डिस्टेंस में हो या वो आपसे डिस्टेंस में रह रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे मेरे पेरेंट्स से सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप जैसे भी जिस भी जगह पर, मतलब कई लोगों के लिए तो ऐसा है कि उनके पेरेंट्स अगर बिस्तर पर भी हैं, बीमार भी हैं, फिर भी उनको ये बात भरोसा है कि मेरे पेरेंट्स अभी हैं तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं और उनके ज्ञान बुद्धि विवेक से ही मैं जा कर के आगे की कोई चीज़ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, ठीक है? आपके बच्चों को ये बात आपके बारे में लगती है, ठीक है? कि जैसी भी सिचुएशन हो, करंट सिचुएशन में आप थोड़े से मुझे, सम ऑफ यू कुछ बीमार नज़र आ रहे हो, ठीक है? मतलब ये कार्ड ना मुझे 2-3 तरीके से चीज़ें दे रहा है कि या तो स्टक हो गए हो, या तो बच्चों से थोड़ा-सा आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, लेकिन फिर भी उनको ये बात है, देखो इन करंट सिचुएशन आपके बच्चों को ये बात पता है कि वो आपके आशीर्वाद से महरूम नहीं है, वो आपके जो सलाह है, जो चीज़ें आप उनको हेल्प करते थे, उनसे वो महरूम नहीं है। आप उनको कहीं न कहीं आज भी सपोर्ट करते हो, ठीक है? आप उनको जब ज़रूरत होगी, आप उनको हेल्प करोगे, ठीक है? कुछ भी हो जाए, उनको पता है कि उनके माता-पिता उनके लिए सुपर हीरो थे, तो सुपर हीरो ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि चाहे लाइफ की कोई भी सिचुएशन आ जाए, यस यही देखो यही चीज़ आ रही है कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन आ जाए, वहाँ पर कोई भी चीज़ आपके बुद्धि विवेक आपके निर्णय को अटका नहीं सकती है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, मेरे माता पिता वहाँ पे अटक नहीं सकते हैं। ये बात आपके बच्चों को बहुत अच्छे से पता है और उनको बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात का कि कुछ भी हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके पास सॉल्यूशन होगा और वो उस प्रॉब्लम से निकल ही आएंगे या हमें निकाल ही लेंगे। ये आपके बच्चों के करंट सिचुएशन है, करंट थॉट है आपको लेकर के, क्योंकि उनको आपके ज्ञान पर, आपके विजडम पर, आपने लाइफ की जो लर्निंग ली है ना, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देख लो कि देखो आप, सम ऑफ यू ऐसे हैं जिनके बच्चों को ये बात लगती थी कि आप बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके रखते हो, ठीक है? छिपा के रखते हो, उनको नहीं बताते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में आप जो भी अपना दुःख दर्द है, जो भी अपनी तकलीफ़ है, उन चीज़ों को शायद आपने अपने बच्चों से कभी ज़ाहिर नहीं किया, उनको आपने बताया नहीं, उनको आपने कभी भी उन चीज़ों का एहसास नहीं होने दिया, ठीक है? उनको उन चीज़ों से आपने कहीं न कहीं दूर रखा है। उन चीज़ों से उनको कहीं न कहीं आपने, मतलब कि एक तरह का कहते हैं ना कि रियलिटी चेक नहीं मिलने दिया, ठीक है? उनको हाँ,
कुछ लोगों के लिए है भाई कि आपके बच्चों को ये चीज़ लगती थी कि आप कुछ ना कुछ उनसे छिपाते ज़रूर हो, ठीक है। हो सकता है वो आपस में बैठ के बात भी करते थे कि कुछ चीज़ें आप छिपा करके रखते हो, आप कुछ चीज़ें उनको बताते नहीं हो, आप क्या निर्णय लेने वाले हो, क्या काम करने वाले हो अपनी लाइफ में, किस तरीके से चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। वो चीज़ें आप नहीं बताते थे, नहीं उनको जताते थे। अपना पेन भी हो सकता है कि आप नहीं बताते थे, नहीं जताते थे, ठीक है। लेकिन इन करंट सिचुएशन आपके बच्चों को इस बात का एहसास बहुत ही भली-भाँति हो गया है कि जो भी पास्ट में आपका स्ट्रगल था, जिस तरीके से भी आप पास्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, आपने भले ही वहाँ पर अपने बच्चों को उसमें शामिल नहीं किया, किसी से हेल्प नहीं ली है, मदद नहीं ली है, लेकिन जो भी आज आपका पोजीशन है, आज आप क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो, आज आप जो आपका जो नाम है, आपका जो रुतबा है, जो फैमिली में आपकी रेपुटेशन है, वो कहीं न कहीं आपने अपनी मेहनत के दम पर कमाया है। अपने अंदर की जो अपनी जो इंट्यूशन है, उस चीज़ का हेल्प लेकर के कमाया है। और आपकी ज़िंदगी में जो पास्ट के बैटल रहे, पास्ट का जो संघर्ष रहा है, उसमें आपने किसी को शामिल नहीं किया है। उस पास्ट के संघर्ष में आप और आपके ईश्वर ही आपका एकमात्र सहारा था, ये चीज़ आपके बच्चे महसूस करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं कि भाई मेरे माता-पिता ने बहुत संघर्ष किया था, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। पहले होता है ना कि लाइफ़ की जर्नी जब स्टार्ट हुई होगी आपकी, तो आप बहुत उतना आपका नाम नहीं होगा शायद सोसाइटी में, फैमिली में, शायद आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे, आप इतने रिच नहीं होंगे, जिस भी हालात में आप आज हैं, ठीक है। पहले हो सकता है कि आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली वीक थे आप, तो अब वो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में देखते हैं। अब उनको ये बात दिखता है कि आप मजबूत हो गए हो, पहले के वर्जन से जाकर के अब आप बहुत मजबूत वर्जन में आए हो। लेकिन ये जो मजबूती वाला जो ये वर्जन है, ये कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल के बाद ही कमाया है। ये बात आपके बच्चों को बहुत अच्छे से महसूस होती है। ओके, नाउ सम ऑफ यू ऐसे हैं जिनके बच्चों को ये बात लगती है कि आप, हो सकता है कि मे बी आप पहले भी सिंगल मदर, सिंगल फादर, आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं, या फिर मैरिज में रहने के बावजूद जो लोग भी अभी इस रीडिंग में हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपने अकेले बहुत स्ट्रगल किया है बच्चों को पालने पोसने में, जीवन के संघर्ष में, ठीक है। और आज भी वो चीज़ ये महसूस करते हैं आपके बच्चे कि पास्ट में भी उन्होंने आपको अकेले ही लड़ता देखा है सारे संघर्षों पर, लेकिन उनको ये बात तसल्ली है कि आप कहीं न कहीं आपने अकेले बहुत सारे बैटल लड़े हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आप एक लोनर की ज़िंदगी आपने बिताई है। आपके बच्चों को ये बात लगती है कि आपकी ज़िंदगी जो भी थी वो बहुत अकेलेपन में बीती है, ठीक है। पास्ट की आपकी ज़िंदगी जैसी भी रही है, लेकिन उस ज़िंदगी को आपने बहुत अकेलेपन में बिताया है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है और बहुत संघर्ष आपने देखा है। और इस संघर्ष से वो आपको देख रहे हैं कि धीरे-धीरे करके आप स्पिरिचुअल बन गए। धीरे-धीरे आपका ध्यान, पूजा, भाव, भक्ति में चला गया कुछ ज़्यादा ही। अकेले ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के चक्कर में आप जीवन से कहीं न कहीं कट गए, ठीक है। हो सकता है आज भी इन करंट सिचुएशन, इसी वजह से आपके बच्चों को ये बात लगती है कि इन करंट सिचुएशन, शायद आप में से काफ़ी लोग थोड़े ओल्ड एज के हो गए हैं, बट आपके बच्चों को ये बात लगती है कि आपके पास ज्ञान बहुत है। इन करंट सिचुएशन वो आपको बहुत ज्ञानी मानते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। उनको ये बात लगती है कि आप, हो सकता है कि आपने अकेले दम पर उनके लिए कोई बिज़नेस खड़ा किया हो, कोई भी चीज़ आपने उनके लिए एक लेगेसी क्रिएट करके तो आपने दे दी है। साथ ही साथ उनको ये भी चीज़ आपके बारे में महसूस होता है कि जो अकेलापन आपने पास्ट में बिताया है, उसी अकेलेपन के शायद अब आप आदी हो गए हो। फैमिली में रहने के बावजूद हो सकता है कि आप लोग थोड़ा-सा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे, अकेले में बुक्स पढ़ना, कुछ ना कुछ सर्च करते रहना, कुछ ना कुछ रिसर्च करना, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें। लेकिन आपके बच्चों को ये बात लगती है कि आज अब जो है ना, जो पहले अकेलापन था आपकी लाइफ में, आज भी अकेलापन है, लेकिन अब आप उस अकेलेपन को कहीं न कहीं कुछ सीखने में बिता रहे हो। नेक्स्ट चीज़ उनको ये भी लगती है कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो विज़डम है, आपका जो भी नॉलेज है, वो उनको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आपके पास जो भी ज्ञान है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं अब, ठीक है, चाहे जो भी आपने अपने संघर्षों से सीखा है, वो कहीं न कहीं उनके बड़े काम आ रहा है। इन करंट सिचुएशन आपने जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में इकट्ठी की है, वो आपके बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो रहा है। आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आप अपने बच्चों के लिए ना एक मार्गदर्शक की तरह हो। आपने उनको रास्ता दिखाया है, आपने उनको सही राह दिखाई है, या लोगों को सही राह दिखाते हो। कई लोग होते हैं ना जो अपने पेरेंट्स को बड़ा
इस वजह से प्यार करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स, लगते क्या है, इवन उनके पेरेंट्स होते भी ऐसे हैं जो किसी का बुरा नहीं सोचते, वो बड़े सीधे टाइप के होते हैं, उनको सबसे प्यार होता है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें उनको बताना, उनको लाइफ में आगे बढ़ाना, कोई सलाह मांगने आया तो उनको सलाह दे देना, ठीक है। ये चीज़ें कंटिन्यूअसली उन चीज़ों में उनका लाइफ चलता है। कुछ लोग होते हैं ना, भगवत गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ते हैं घर में, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें। मैं अभी वो बुज़ुर्गों की बात नहीं कर रही जो घर तोड़ने में लगे रहते हैं, ठीक है। मैं अभी उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो रियल मायने में, जिसकी वजह से धरती आज भी टिकी है, जहाँ अभी भी कुछ ये हमारी फैमिली चल रही है। सारे लोग एक समान नहीं होते हैं और आप पेरेंट्स की कैटेगरी में आप वो कैटेगरी हो जिसने अपने बच्चे को भी सही राह दिखाई है, जिसका बच्चा ये बात मानता है कि आपकी लाइफ में जो भी संघर्ष रहे आपने उसको अकेले दम पर जिया है, अकेले दम पर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला है, पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिला है, या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में जैसी भी रही है, बट अब जो आपका वर्जन उनको करंट में दिखता है वो वर्जन बहुत ही ज़्यादा नॉलेज के साथ है, वो वर्जन बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड है, वो वर्जन ऐसा है जो लोगों की हेल्प कर रहा है, लोगों को भी रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। और सम ऑफ यू आप ऐसे होंगे ना जो अपने बाद एक लेगेसी छोड़ करके जाओगे, ये बात आपके बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि आपके बच्चे ये बात मानते हैं कि आपका जो मर्तबा था, आपका जो रुतबा था, वो उनको भी हासिल नहीं होगा। आपने इतनी अपनी लाइफ की जर्नी में इतनी चीज़ें, इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, इतना सम्मान पा लिया है जो शायद उनके लिए एक बहुत बड़ी लकीर है जिसको वो कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और आप हमेशा उनके लिए बहुत पूजनीय हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पर है कि देखो, पास्ट में आपके बच्चों के थॉट आपको लेकर के यही थे कि आप उनके लिए वही पिता सूर्य के समान थे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागा, अपने दायित्व से आपने कभी पीठ नहीं फेरा है, हमेशा कुछ भी हो सूरज की तरह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया गाली दे, दुनिया बद्दुआ दे, जैसे कैसे होता है सूर्य का, ठंड के समय में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सूर्य की धूप में रहना, और जब गर्मी आती है तो लोग चार बातें सुना देते हैं, वही बारिश आती है तो लोग बड़ा खोजते हैं उसको कि कहाँ है भाई, कभी तो मिल जाए। तो आप वैसे पेरेंट्स की तरह हैं, उस सूर्य की तरह हैं कि लोगों का, आपके बच्चों का चाहे जैसा भी बिहेव रहा हो पास्ट में भी, आपने एक समान उनको प्यार दिया है, कभी भी उनके प्यार में कोई कमी आपने नहीं की, ठीक है। उनको हमेशा मतलब बहुत बहुत जी जान से उनकी लाइफ को हमेशा रास्ता रोशनी दिखाने का काम किया, और इन करेंट सिचुएशन भी उनको यही बात लगती है आपके बच्चों को कि आज भी आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा है, मुझे ये कार्ड देख करके बड़ा इमोशनल मतलब मैं हो रही हूँ, क्योंकि देखो यही ना, यही ज़िंदगी की जमा पूंजी है। आज मेरा भी बच्चा है और मैं भी जैसे सब पेरेंट्स बहुत तकलीफ़ से अपने बच्चों को मतलब कहते हैं ना कि बहुत तकलीफ़ से उनकी परवरिश करते हैं। हर पेरेंट्स की अब ये तकलीफ़ किसी के लिए फाइनेंशियली होती है, किसी के लिए इमोशनली होती है, किसी के लिए लोगों का दुःख होता है कि भाई उसको कोई सँभालने वाला नहीं है, पेरेंट्स अकेले हैं। मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो हर पेरेंट्स के साथ है, ठीक है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो हर पेरेंट्स की अपनी निजी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहा है बच्चों के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात क्या होती है ना कि जो भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ रहा, मेरी परवरिश अगर मेरे माता पिता ने यहाँ तक की तो मैं उसकी परवरिश यहाँ तक करूँ, ठीक है, जी जान लगा देते हैं कि यहाँ तक उसकी परवरिश कर दूँ मैं। तो वो चीज़ है। और जब जब कहते हैं ना कि जब आप फसल लगाते हो और जब फसल अच्छी आ जाए तो कितना दिल को सुकून होता है कि कम से कम एटलीस्ट वो आपकी तरह, आपको पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए होता अपने बच्चों से, ठीक है। रियल मायने में ये है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि मेरे को मतलब जितना डिमांड बच्चे करते हैं उतना डिमांड कभी पेरेंट्स नहीं करते, जो जेन्युइनली, जो देखो अभी कलयुग है तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि नहीं हमारे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं, मैं 10% ऐसे लोगों को मानती हूँ, बट 90% पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता, वो बस चाहते हैं कि एक रिस्पेक्ट बना रहे। प्यार आप कम भी करो लेकिन एक रिस्पेक्ट बना हुआ रहे, आप इज्जत कम से कम करो, उस तकलीफ़ की, उस रात के जगने का, उस ज़िद का जो आपने अपनी चीज़ों को कम करके उनकी डिमांड्स पूरी की, सब कुछ किया, तो एक रिस्पेक्ट दिल में ख्वाहिश होती है कि एक रिस्पेक्ट बनी रहे। और सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे जो हैं उनको बहुत प्यार करें, ठीक है, एक खुशी के साथ उनकी लाइफ बीते, ठीक है, चाहे जितना भी स्ट्रगल किया हो, लेकिन
वो अपने टाइम में जब उसको प्यार से सारी चीज़ें करते हैं ना, तो बड़ा बड़ा प्यार रहता है। तो मुझे ये कार्ड देख कर के बड़ा इमोशनल टच हो रहा है कि भले ही आपने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया है जिस भी तरीके से, लेकिन आप बहुत लकी पेरेंट्स हैं कि आपको आपके बच्चे शुरू में भी आपको अपने जीवन का वो सूर्य मानते थे। और बहुत प्यार। अ, मुझे अपने फादर की याद आ गई। आई एम सॉरी। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। बट ये है कि इन करेंट सिचुएशन आप उनको जितना प्यार करते हो ना, अ, हो सकता है मे बी कि मतलब आपको लगता हो कि शायद वो आपसे इतना प्यार नहीं करते, लेकिन आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपके बच्चे जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं। ज़िंदगी की धूप छाँव में हो सकता है कि उनके स्वभाव में कभी आपको तल्ख़ी नज़र आ गई होगी किसी भी वक़्त, लेकिन बहुत लकी हो। आप में से काफ़ी लोग जो अभी इस रीडिंग पर मौजूद हो ना, बहुत लकी हो। आपके बच्चे आपको जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। उनको पता है एक एक एंजल ब्लेसिंग है, कहीं न कहीं ब्लेसिंग है, ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पर। और भगवान करे कि हमेशा ऐसा ही रहे, कभी नज़र ना लगे इन चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जमा पूँजी होती है, सबसे बड़ी संपत्ति होती है। क्योंकि देखो गैरों का क्या है, गैरों का या बाकी रिलेटिव्स का कुछ नहीं है। आप ज़िंदगी भर बहुत काम करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, धन संपत्ति, घर द्वार सब कुछ इकट्ठा करते हो, लेकिन जब चला जाता है ना कोई इंसान, तो अगर वो किसी के मन में याद के तौर पर भी है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। समझ लो कि उसने अपनी ज़िंदगी जी ली, ठीक है? तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आज मेरे फादर नहीं है, लेकिन देख लो, थोड़ी सी रीडिंग में भी मेरी आंखें भर आई। तो वही चीज़ होती है। आई एम सॉरी। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे याद आ जाती है। क्योंकि पेरेंट्स के अलावा ये चीज़ें मैं कोट्स में पढ़ती थी। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि देखो, मैंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है कि बात सही है, बिल्कुल सही है, जेन्युइनली सही है कि आपके पेरेंट्स के अलावा आपको कोई लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बहुत रेयर ही कोई बनता है जो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर लो। या मैंने अपनी लाइफ में मैंने अपने बच्चे को अगर 10% दिया है, तो मेरा बच्चा आगे बढ़ कर के 20% तरक्की करे, वो सिर्फ आपके माता पिता ही चाहते हैं, ठीक है? खास तौर से पिता। माँ कमर पे बच्चों को बिठाती है और पिता कंधे पर। उसका कारण होता है कि कहते हैं कि पिता जो है कमर तक बिठाती है कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ तक तो वो देख ले। पिता उससे ज़्यादा की चीज़ें सोचता है। वो सोचता है जहाँ तक मैं नहीं देख पा रहा, मेरा बच्चा उससे आगे तक देखे। ओके, सो यहाँ पर ये मत बुरा मत मानना, बट मैं दोनों की चीज़ें को यहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब वैल्यू करती हूँ। माँ बाप दोनों ज़रूरी हैं, और बहुत लकी पेरेंट्स हो यार, आप बहुत लकी पेरेंट्स हो। बच्चे आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत बड़ी संपत्ति अपने जीवन में हासिल कर ली है, बहुत बड़ी बात है। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते थे और क्या सोचते हैं। तो भाई उनका सोच ये है कि तभी भी आप बड़े प्यारे थे। हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे कभी-कभी नाराज़ हो जाते होंगे नटखटपन में, तो आप वैसे पेरेंट्स रहे हैं जो खुद उनको मनाने के लिए बहुत आगे आ जाते होंगे। कभी भी अपने बच्चों का आसरा आपने नहीं देखा है कि वो आपके पास आएँगे, बात करेंगे। आपने हमेशा, हमेशा उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। जभी भी उनको अप्रोच किया है, बड़े प्यार से अप्रोच किया है, कभी भी उनसे बात की है, बड़े ही प्यार से बात की है। और आपका वो प्यार भरा जो एहसास है उनके लिए पास्ट में भी था, एंड इन करंट सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका वो वर्ज़न उनको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अब आपको वो देख रहे हैं कि आपके जीवन का गोल और भी कुछ है, ठीक है? आप मतलब आगे बढ़ते हुए। कई लोग होते हैं ना कि मतलब बुढ़ापे में या किसी भी लाइफ के स्टेज में उनको ये चीज़ दिख रहा है कि अब वो ठहरे हुए पानी हो गए। नहीं, अभी भी आप बहते हुए पानी की तरह ही हो। आपके बच्चों के लिए आप ऐसे पर्सन हो जो शायद इंस्पिरेशन हो। वो आपसे प्रेरित हो रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में अपना जो
गोल है उससे पीछे आप नहीं हटे हो। आप अपनी अभी जिस भी उम्र में हो, आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। बैठ कर के टाइम खोटा करना आपकी आदत नहीं है। वो आपको देख रहे हैं कि आप हर दिन कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हो और चीज़ों को अच्छा करके आपने रखा है और बढ़ा रहे हो, चीज़ों को बढ़ा रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। तो ना यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है एज ए पेरेंट्स कि देखो आपकी लाइफ में जो भी उठा-पटक चल जाए, ठीक है, लेकिन डिवाइन की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, स्टार की एनर्जी आई है। लाइफ में अगर अनबैलेंस्ड होंगी भी चीज़ें, तो फिर डिवाइन ही रहेगी जो आपको बैलेंस बिठा कर के सारी चीज़ें दे जाएँगी। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत ही कीमती चीज़ अपनी लाइफ में कमा ली है, ये बात डिवाइन कह रही है। आप वैसे पर्सन रहे हैं जिसने शायद कभी पैसों को इतनी तरजीह नहीं दी है, ठीक है, लेकिन जब कभी भी दिक्कत हुई है तो डिवाइन ने आपको कभी ऐसी चीज़ों का दिक्कत होने भी नहीं दिया है आपकी लाइफ में। एस ऑफ सोर्ट्स, देखो आपको डिवाइन वही कह रही है कि चाहे जहाँ भी रहो, जिस भी उम्र में रहो, जिस भी जगह पे रहो, थोड़ा सा डिसीजन में हमेशा सोच समझ करके डिसीजन लेना। कई मर्तबा हम हड़बड़ी में कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे लिए बाद में दिक्कत का वो बन जाता है, ठीक है, बाइस बन जाता है। तो आपको डिसीजन बहुत अच्छे से लेना है। ये मतलब सिर्फ बच्चों की चीज़ों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी गाइडेंस है कि लाइफ के किसी भी पड़ाव पर अगर आप थोड़ा सा सोच समझ करके निर्णय लोगे, अगर खुद नहीं सोच समझ सकते तो यूनिवर्स से कभी अटक जाओ तो यूनिवर्स से डिसीजन मांग लेना। हो सकता है अभी जो ये अटकाव है शायद इसके लिए ये गाइडेंस आई हो, तो थोड़ा-सा ना उससे 2-3 कदम पीछे हट जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा किसी चीज़ के लिए लाइफ़ में अभी या फिर कभी भी, तो थोड़ा-सा आप रुक जाओ। आपके पास ही सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, आपको 2-3 दिनों में उन चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन सोच समझ करके करना है, निर्णय सोच समझ करके करना है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। आप जो भी चीज़ें करोगे उसके बाद उसमें आपको जीत ही हासिल होगी, उसके बाद आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। शर्त यही है कि किसी की बातों में आकर के आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। बाप रे! आपकी एनर्जी बहुत हाई है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मैं 110% यही बात कहूँगी। ओके, देखो यही बात है। इमैच्योरिटी में आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ कर के डिसीजन लो, आपके लिए हमेशा विक्ट्री का कार्ड रहेगा, हमेशा जस्टिस आपकी लाइफ में होगी। ओके, जस्टिस करना अपने डिसीजन के साथ, ठीक है? एक तरफ़ा सोच करके कुछ भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। पता नहीं ये किसके लिए है, लेकिन एक एक ऊर्जा ये भी आ रही है कि आपके बच्चों को ना, पता है, ये लगता था कि पहले आप बड़े प्यार से उनकी तरफ रहते थे, ठीक है, उनके बारे में सोचते थे। नाउ आपका गोल कुछ चेंज हो गया है, आप कुछ थोड़ा सा चेंज हो गए हो, ठीक है। अपने बच्चों के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा अपने काम पर फोकस कर रहे हो, परिवार पर कम फोकस कर रहे हो, अपने काम को लेकर के मतलब कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड वो आपको देख रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग थोड़ा-सा ओल्ड एज में हैं, तो आपको लग रहा है कि अपने परिवार पर बहुत ध्यान दिया, वो उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, उनके बच्चों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो अब मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ करना है, अपनी लाइफ़ में अपने लिए कुछ करना है, सेल्फ लव करना है, कुछ भी हो सकता है ये आपके लिए, तो हो सकता है पता नहीं ये किसके लिए था। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी ऊर्जा। अगर आप इस रीडिंग में अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो अपनी लाइफ में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए स्पिरिचुअल नंबर को क्लेम करो 777, क्योंकि सब कुछ तो भाई डिवाइन के हाथ में ही है। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।